हाँ, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आपको बताने जा रहे थे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले जो आती है वो कॉलम मैट्रिक्स आती है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स मीनिंग गलत है, मतलब एक्स होगा यहाँ पे, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे आपको दे गया, आपको जैसे दे दिया गया कि उसमें मतलब कि आपको कॉलम्स, एक कॉलम में मतलब उसमें रो चाहे जितनी हो, ठीक है, रो चाहे जितनी हो, मतलब दे दिया 3 2 4 5 6 ऐसे दे दिया गया, ये बना दिया गया। और अब आपको पता है ना, ये कॉलम मैट्रिक्स की रो मैट्रिक्स है, तो अभी तो आप कॉलम, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि देखिए इसमें कॉलम सिर्फ एक रहेगा, कॉलम सिर्फ एक रहेगा, और जो रोज होंगी वो इंडिफिनिट हो सकती हैं, तो उसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। अब आपको दूसरा पढ़ना है रो मैट्रिक्स। तो इसमें क्या है, देखो इसमें रो मैट्रिक्स में क्या है, जैसे आपने यहाँ लाइन वाइज पढ़ा है, जैसे यहाँ पे आप पढ़ लो 3 2 1 4 5 6 ऐसे, ये हो गया, ठीक है, ये मैट्रिक्स। और सबसे मेन बात है कि इसमें ये ब्रैकेट वाला ये आपको लगाना पड़ेगा, ऐसे ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये मैट्रिक्स कही जाएगी। आपको कहीं भी ऐसी चीज़ दिखे तो वो मैट्रिक्स होती है, ठीक है। आपको मैथ में बुक में कहीं की ऐसी चीज़ दिखे मैथ की बुक में, तो आपको या क्वेश्चंस में कहीं भी दिखे तो मैट्रिक्स के क्वेश्चन आते हैं। और ये आपकी रो मैट्रिक्स है, इसमें कॉलम्स चाहे जितने हो, इंडिफिनिट कॉलम्स हो, लेकिन रोज जो है देखिए हॉरिजॉन्टल एक ही जा रही है और वर्टिकल इसमें एक आ रही है, ठीक है, तो ये रोज मैट्रिक्स हो गई। अब तीसरी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तीसरी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि आपके जितने रोज होते हैं, ठीक है, उतने कॉलम्स होने चाहिए आपको, मतलब कि अगर 2 रोज हैं तो आपके 2 कॉलम होने चाहिए, अगर आपके 3 रोज हैं तो 3 कॉलम होने चाहिए। तो जो एम, आपको एक और बात बताते हैं, जैसे इसकी जो ये हो गया 3 2, ठीक है, इसको बोलते हैं, 3 को बोलते हैं, ऐसे भी बोलते हैं एम एम एन, कुछ भी बोल सकते हैं आप, पी क्यों बोल सकते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एम इक्वल टू एन होना चाहिए, आप बोल सकते हो पी इक्वल टू क्यू होना चाहिए, ये भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। अब आपको बताएं चौथी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, आपके जो एलिमेंट्स होते हैं वो डायगोनल में होते हैं, डायगोनल में होते हैं, मतलब कि जैसे रुकी पहले बताते हैं आपको, और कौन सी होगी, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे आपको मैट्रिक्स मैंने दी, जैसे दी, हाँ, ये थी मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हुई, लेकिन ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं, ठीक है। देखो ये इसमें सब एलिमेंट्स मिक्सअप है, अगर यहाँ पे डायगोन 0 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, बस ये लाइन में हो, एलिमेंट्स नंबर्स इस लाइन में हो, एलिमेंट्स हो या नंबर इस लाइन में, डायगोनल के फॉर्म में पाए जाए, ऊपर 0 नीचे 0, ठीक है, ये आपका ऊपर 0, ये आपके नीचे 0, अगर डायगोनल के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है, तो ये आपकी डायगोनल मैट्रिक्स हो जाती है। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, देखिए स्केलर मैट्रिक्स में होता है, आप यहाँ जो नंबर है ना, यहाँ डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, ये डायगोनल मैट्रिक्स में रूल होता है। यहाँ जो नंबर 1 5 9 है ये डिफरेंट हो सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है कि सेम हो, कुछ भी हो। जो स्केलर मैट्रिक्स होती है 5,
जो स्केलर मैट्रिक्स होती है वहाँ पे जो डायगोनली होते हैं नंबर्स, ठीक है, वो एक जैसे होना चाहिए। या तो यहाँ पे 2 होने चाहिए, तो 3 होना चाहिए, यहाँ पे 4 होना चाहिए। यहाँ पे कुछ भी हो, एनीथिंग 1/2, 1/3, 1/4, √5, √6, √7, एनीथिंग, ठीक है। देन यहाँ पे आपको सेम होनी चाहिए, डायगोनल में सेम होनी चाहिए। और एंड वन मोर नोन थिंग्स डैट, यहाँ पे जो है, यहाँ पे एलिमेंट जो होने चाहिए 0 होने चाहिए, तभी आपकी जो डायगोनल मैट्रिक्स हो गई, यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। अब आपको पढ़नी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनली यहाँ पे एलिमेंट जो होते हैं 1 होता है, ठीक है। आइडेंटिटी मतलब एक इसको कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स भी में उसे कहते हैं। यहाँ पे 1 ही होता है, ठीक है। यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं उसको, और आइडेंटिटी उसका नाम है, लेकिन यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं कभी कभी। तो यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 1 आपका हो गया, यहाँ पे डायगोनली 1 होगा, तो आपका डायगोनली 1 हो गया, तो आपका ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अगर आपका ये डायगोनली वो हो गया, मतलब कि सेम हो गए कि 3 3 3 4 4 4 √6 √6 मतलब √6 0 0 0 0 0 0, ठीक है। ये हो गया आपका, तो ये इसका मैट्रिक्स। और अगर यहाँ पे 1 1 6 9 10 ऐसे कुछ लिखा है नंबर, ये जरूर नहीं कि 3 ही हो, बहुत सारी मैट्रिक्स नंबर्स के एलिमेंट्स की बनती हैं, ऑर्डर्स की बनती हैं। तो ये आपकी हो गई, इसे इतने टाइप हो गए। अब आपको अब एक और होती है जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स भी उसको कहते हैं, और नल मैट्रिक्स भी कहते हैं उसे, जो उसके जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स आप कह दो। ये हो गया, ठीक है, आपका जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में देखिए आपका क्या होता है कि एलिमेंट्स जो होते हैं उसके अंदर के मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ये मैट्रिक्स है 0 0 0 0 0, तो जो इसके जितने एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, ये सब 0 होते हैं। इसमें कोई वो नहीं है, मतलब कि अगर आपको देखो सारे मैट्रिक्स बता दिए मैंने। देखो शुरुआत से देखो, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, जो उसमें इंडिफिनिट रोज हो सकती हैं। इंडिफिनिट कोई फिक्स नहीं होना है, इंडिफिनिट रोज हो सकती हैं। और जो रोज मैट्रिक्स होती हैं, देखिए ये इंडिफिनिट रोज हो सकती हैं, 4 3 2, मतलब देखिए 1 2 3 4 4 ऐसे आप लिखते हो, 1 2 3 4 ऐसे लिखते हो, ठीक है। अब इसमें आप लिख तो एक ही कॉलम में रहे हो ना, लिख तो एक कॉलम रहे हो ना, और रोज बहुत सारी होती हैं, तो आप इंडिफिनिट हो सकती हैं। रोज मैट्रिक्स में जैसे आप लिखते हो ABCD लिखते हो, ABCD, ठीक है, तो ये आप रोज में हो सकते हो, रोज में लिख सकते हो। तो इसमें कॉलम्स देखिए बहुत सारे होते हैं, तो ये रोज मैट्रिक्स हो गई। और स्क्वायर मैट्रिक्स में आपका क्या होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में जितने जितने रोज होते हैं उतने कॉलम होने चाहिए, जितने रोज होते हैं उतने कॉलम होने चाहिए। और साथ में आप क्या आता है, जितने रोज उतने कॉलम, ठीक है। अब आपको करना है, यहाँ पे आपको बताया ना, यहाँ पे 2 × 2, जैसे यहाँ पे 3 × 2 है, लेकिन यहाँ पे गलत है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स की बात आएगी वहाँ पे 2 × 2 होगा, 3 × 3 होगा, 4 × 4 होगा, ऐसे मैट्रिक्स होती हैं। और डायगोनल मैट्रिक्स बता रही, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, जैसे आपके जो एलिमेंट्स होते हैं वो डायगोनली प्लेस होते हैं, ये जैसे डायगोनली है यहाँ पे, लेकिन जो मेन बात जो होती है, जैसे ये हो गया 1 0 0 0 4 0 0 0 6, ये हो गया। देखो अब आपको बताएं, डायगोनली स्क्वायर है, 3 × 3 की है। देखो 3 रोज है, हॉरिजॉन्टल गिन लो और वर्टिकल गिन लो। देखो 3 रोज 3 कॉलम, तो ये इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3 × 3 रोज कॉलम्स, ठीक है। अब देखो डायगोनली में क्या है कि देखो डायगोनली प्लेस है आपके, और ये डायगोनली है, ये देखो डायगोनली है। बस मैंने लिखना जो है लिखा थोड़ा गलत, मतलब ऐसे हो गया, ठीक है। उसके बाद आपकी स्केलर मैट्रिक्स में ये एलिमेंट्स जो नंबर्स होने चाहिए ये सेम होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद नल मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स मैट्रिक्स के अंदर के 0 होने चाहिए।
और फिर उसके बाद आपको बताने जाए